Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about storage and warehousing. So storage is an important marketing function which involve holding and preserving goods from the time they are produced until they are needed for consumption. स्टोरेज का मतलब होता है जो भी हमारे ग्रेन्स है कमोडिटीज़ है उसे प्रिजर्व करके रखना, जब वो प्रोड्यूस हुआ है उस टाइम से लेकर के जब तक वो कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होता तब तक. The storage of goods therefore from the time of production to the time of consumption ensure a continuous flow of goods in the market. अगर हम प्रिजर्व करके रखते हैं अपने प्रोड्यूस को तो हम इसे पूरे साल तक अपने मार्केट में जो गुड्स हैं उसे पहुंचा पाएंगे. एक कॉन्टीन्यूस फ्लो को मेंटेन करता है. स्टोरेज प्रोटेक्ट द एबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट फ्रॉम डिटोरिएशन. स्टोरेज से जो भी हमारे ख़राब होने वाले या फिर थोड़े कम टाइम मतलब कुछ ज़्यादा टाइम के बाद में ख़राब होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसे बर्बाद होने से बचाता है. सम ऑफ द गुड्स एग्जाम्पल वुलन गारमेंट हैव अ सीजनल डिमांड. टू कोप विद दिस डिमांड प्रोडक्शन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एंड स्टोरेज बिकम नेसेसरी. जो हमारे स्पेशल टाइप के जो गुड्स होते हैं जैसे लाइक वुलन कपड़े हैं उनका डिमांड उसके सीज़न पे होता है. तो जब वो ठंडी का टाइम आएगा तब वो बुनेंगे या फिर जब वो गारमेंट को प्रोड्यूस करेंगे तब तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक सीज़न आने के 10-15 दिन या फिर एक मंथ पहले ही हमें उससे प्रोवाइड कराना होता है. तो इसके लिए उस का स्टोरेज और भी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ताकि एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रखा जाए. इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेज बाय एडजस्ट द डिमांड एंड सप्लाई. ये हेल्प करता है स्टेबल बनाने में प्राइस को ताकि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर सके. स्टोरेज नेसेसरी है फॉर सम पीरियड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अदर मार्केटिंग फंक्शन. बाकी जो भी मार्केटिंग फंक्शन है उसे सही से वो काम करे इसके लिए स्टोरेज इंपॉर्टेंट है. स्टोरेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्राइस एडवांटेज के साथ में. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज की, तो इसमें आता है अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर. अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर road structure similar to a well with sides plastered with the cow dung. They may also be lined with the stones or sand and cement. They may be circular or rectangular in shape. The capacity varies with the size of the structure. अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर के नाम को सुनते ही लगता है कि ग्राउंड के अंदर इसे बनाया जाए. इसे मतलब कि गड्ढा करेंगे हम एंड उसे कुआं टाइप का खोद लेंगे एंड इसका उसे प्लास्टर कर देंगे गाय के गोबर से या फिर स्टोन से या फिर सैंड से और सीमेंट से भी कर सकते हैं. ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो साइज़ पे डिपेंड करेगी. एडवांटेज की बात करेंगे, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है सेफ़ होता है जो भी एक्सटर्नल सोर्स से डैमेज की जैसे कि चोर से, बारिश से या फिर जो हवा है उससे बच जाएगा. The underground storage space can be temporarily be utilized for some other purpose with the minor adjustment, and underground storage structure are easier to fill up owing to the factor of gravity. तो ग्रेविटी भी इस पर ईजिली काम करता है, इसलिए जैसे कि ग्रेविटी अगर कोई चीज़ नीचे रखनी है तो हम बस ऊपर से इसे नॉर्मली डालेंगे तो ऊपर रख सकते हैं. बट किसी चीज़ को अगर हमें ऊपर मतलब कि अगर मान लो आपका टेरेस है वहाँ पे एक छज्जी टाइप का होता है जहाँ पे आप शेल्फ बोलते हो, वहाँ पर अगर चीज़ रखनी है तो उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. बट नीचे रखना इज़ मोर ईजी एंड कॉम्पैटिबल. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस स्टोरेज स्ट्रक्चर. फूड ग्रेन्स इन अ ग्राउंड सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी स्टोर्ड इन 2 ways. जब अगर ग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर में हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो 2 तरीके से करते हैं, या तो बैग में स्टोर कर सकते हैं फिर बल्क में स्टोर कर सकते हैं. बैग स्टोरेज में क्या होता है, ईच बैग कंटेन अ डेफिनेट क्वांटिटी विच कैन बी ब्रॉट सॉलिड और डिस्प्यूटेड विदाउट डिफ़िकल्टी. हम इजीली किसी भी मतलब अगर बैग्स में रख रहे हैं, बोड़े में रख रहे हैं तो आराम से एक परफेक्ट क्वांटिटी में हम रख सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के. बैग्स आर ईजियर टू लोड और अनलोड. उसे आराम से लोड करना और अनलोड करना भी ईजी है. इट इज़ ईजियर टू कीप सेपरेट लॉट विथ आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन देयर बैग्स. बैग्स में हम आइडेंटिफिकेशन मार्क जो मार्क्स है वो भी लगा सकते हैं एंड उसे मार्क करके हम आराम से अलग अलग रख सकते हैं. द बैग विच आर आइडेंटिफाइड एज इन्फेस्टेड और इंस्पेक्शन कैन बी रिमूव टू एंड ट्रीटेड ईजिली. अगर बैग्स में तो उसे ईजिली हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं एंड उसे ट्रीट भी कर सकते हैं अगर कोई इन्फेस्टेशन हो रखा है तो. The problem of sweating of grain does not arise because the surface of the bag is exposed to the atmosphere. इसमें जो ग्रेन्स की स्वेटिंग का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा एंड बल्क और लूज स्टोरेज भी पॉसिबल है. सो एडवांटेज क्या है इसका, द एक्सपोज पेरीफेरल
सरफेस एरिया आर यूनिट वेट ऑफ द ग्रेन इज़ लेस। जो यूनिट वेट है ग्रेन का वो कम होता है ड्यू टू एक्सपोज्ड पेरिफेरल सरफेस। कंसिक्वेंटली द डेंजर ऑफ डैमेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इज रिड्यूस। जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज उससे डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पेस्ट इन्फेस्टेशन भी कम हो जाता है एंड क्योंकि एयर टाइट कंडीशन रहता है, डीपर लेयर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक ऐसा एफर्ट मतलब डालती है जिसमें कि वो प्रमोट करती है स्टोरेज फैसिलिटी को फार्म लेवल पे लाने की। दो टाइप के तो पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव्ड ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिसमें है स्मॉल स्केल पे अगर स्टोरेज करना है तो उसके लिए PAU बीन्स होते हैं। ये गल्वनाइज्ड मेटल आयरन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी कैपेसिटी जो 1.5 to 15 क्विंटल्स होती है एंड ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू डिज़ाइन किया गया था। पुशाविन ये भी एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि मड और ब्रिक का बना रहता है। इसमें पॉलीथीन फिल्म का यूज़ किया जाता है वॉल्स के अंदर। हापुटी का एक सिलेंड्रिकल एंड रबर का जैसा क्लोथ होता है, स्ट्रक्चर होता है जिससे सपोर्ट किया जाता है, मीन्स बम्बू पोल से वो सपोर्टेड होता है और मेटल ट्यूब्स लगे रहते हैं। इसमें स्मॉल होल रहता है बॉटम में जिसके थ्रू कि ये जो ग्रेन है इसके अंदर डाला जा सके या फिर निकाला जा सके। अगर लार्ज स्केल स्टोरेज की बात करेंगे तो उसमें कैप आता है। कैप स्टोरेज मीन्स कवर्ड एंड प्लिंथ। It involved the construction of a brick pillar to a height of 14 inches from the ground and with grooves into a woolen crates are fixed for the stacking of the bag of food grains. जो कवर्ड एंड प्लिंथ है ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिक पिलर से किया जाता है। इसका 14 इंचेस तक का हाइट होता है एंड वुडन क्रेट्स से ये बना रहता है। जो बैग्स हैं उसमें फूड ग्रेन से भरा रहता है एंड जो स्ट्रक्चर है वो फैब्रिकेटेड होता है एंड 3 वीक से भी कम उसको टाइम लगता है। इट इज़ इकोनॉमिकल वे ऑफ लार्ज स्केल पे स्टोर करने का एक ये इकोनॉमिकल वे है। नेक्स्ट है साइलो। साइलो जो है ये ग्रेन्स को बहुत बल्क में हम अनलोड कर सकते हैं एंड इसके अंदर लोड कर सकते हैं। ये कवर होता है, इसमें अंदर कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं जिसके मैकेनिकल ऑपरेशंस होता है, जिससे कैरी होता है इजीली स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ये जो स्टोरेज स्ट्रक्चर की कैपेसिटी है 25,000 टन तक का, ये आराम से स्टोर करके रख सकता है अपने पास में। सो साइलो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। सो गाइज अब हमें देखना है वेयर हाउसिंग क्या होता है। वेयर हाउसिंग आर साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर स्पेशली constructed for a protection of the quantity and quality of the stored products. ओके, वेयर हाउसेज साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है स्टोर्ड प्रोडक्ट की उसे हम बचा सकें। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो साइंटिफिक स्टोरेज हो सकता है, इसमें फाइनेंसिंग होती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन रहता है, मार्केट इंटेलिजेंस होता है। सो इनके बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक स्टोरेज, द प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द quantitative and qualitative losses by the use of such methods of preservation are necessary. इसमें प्रिजर्वेशन की कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हमारे जो क्वांटिटी और क्वालिटी में लॉसेज होते हैं उसे कम किया जा सके। फाइनेंसिंग, वेयर हाउसेज मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द पर्सन हु स्टोर द प्रोडक्ट। जो पर्सन उन प्रोडक्ट को स्टोर करता है उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाता है। नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है उन्हें क्रेडिट देती हैं ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके वेयर हाउसेज के लिए एंड उसे वो रिसिप्ट इशू करते हैं। स्टोर प्रोडक्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25 to 80% ऑफ देयर वैल्यूज़, जिससे कि उनको 25 to 80% की जो वैल्यू है उन्हें मिल जाती है। जो रिसिप्ट इशू करते हैं जो बैंक्स होती हैं, जिस नेशनलाइज जो बैंक हैं उन्हें क्रेडिट दे रही हैं एंड वो अगर रिसिप्ट शो करते हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। वेयर हाउसेज जो हेल्प करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में एग्रीकल्चर कमोडिटी का, वो चेक करते हैं टेंडेंसी जिससे कि हम पोस्ट हार्वेस्ट सेल्स को और अच्छा बना सकते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस की बात करेंगे। वेयर हाउसेज जो है ऑफर करता है फैसिलिटी मार्केट इन्फॉर्मेशन से एंड पर्सन जो है वो होल्ड करता है उसके प्रोड्यूस को। सो गाइज हमने वेयर हाउसेज तो देख लिया, उसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया। अब हमें देखना है वर्किंग क्या है इसकी। सो वर्किंग ऑफ वेयर हाउसेज जिसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट एक्ट, द warehouse CWC means central warehouses and state warehouses work under the respective warehousing act passed by the central और state government। स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो एक्ट पास किया गया है वेयर हाउस से रिगार्डिंग, इसके अंडर में सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन काम करते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है कि कोई पर्सन जो स्टोर कर रहा है कॉमोडिटी को वो एग्री होना चाहिए, मीन्स जिसके पास हमें स्टोर करना है वो उसका
कुछ चार्ज लगता है। जस्ट लाइक अगर हम किसी घर में रह रहे हैं तो उसको हमें रेंट देना पड़ता है, वैसे ही वेयर हाउसेज़ का भी रेंट होता है तो उसे पे करना पड़ेगा। वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसे वारंट बोलते हैं, दिस इज़ अ रिसिप्ट और अ वारंट इशू बाय अ वेयर हाउस मैनेजर। जो भी वेयर हाउस का मैनेजर है या फिर ओनर है, वो पर्सन उसे एक रिसिप्ट या वारंट देता है जिसके ऊपर नेम मेंशन होता है, लोकेशन मेंशन होता है, किस डेट को दिया ये मेंशन होता है, एंड कितना ग्रेड है, कितना वेट है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती है, जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि कितना प्राइस आपको पे करना है वेयर हाउस में अपने सामान को रखने के लिए। यूज़ ऑफ केमिकल, द प्रोड्यूस एक्सेप्टेड एट अ वेयर हाउस इज़ प्रिजर्व साइंटिफिकली। जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसे हम साइंटिफिकली रख रहे हैं ताकि पेस्ट, जो भी हमारे चूहे हो गए, रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, उनके इन्फेस्टेशन से हम बचा सकें। तो इसलिए periodically डस्टिंग करनी होती है, फ्यूमिगेशन करना होता है। तो उसका जो कॉस्ट होगा वेयर हाउस का जो हमारा मैनेजर है, ओनर है, वो भी आपसे लेगा। गुड को प्रिजर्व करने के साथ साथ केमिकल्स का भी जो यूज़ करेगा उसका भी कॉस्ट लेगा। फाइनेंसिंग, द वेयर हाउस रिसिप्ट सर्व एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए पर्पस ऑफ गेटिंग क्रेडिट। जो वेयर हाउस रिसिप्ट है एक तरह से वो आपके लिए सिक्योरिटी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है, और जिससे कि आपको क्रेडिट मिल रहा है। डिलीवरी ऑफ प्रोड्यूस, द वेयर हाउस रिसिप्ट हैज़ टू बी सरेंडर्ड टू द वेयर हाउस ओनर बिफोर द विड्रॉल ऑफ द गुड्स। जब हम गुड्स वापस लेंगे तो हमें वो रिसिप्ट जो ओनर है, जो मैनेजर है वेयर हाउस का, उसे वापस दे देना होता है। एंड द होल्डर में टेक द डिलीवरी ऑफ ए पार्ट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस स्टोर आफ्टर पेइंग द स्टोरेज चार्ज। जो भी स्टोरेज का चार्ज है, जो भी वेयर हाउस का चार्ज है, वो चार्ज पे करने के बाद वो पर्सन अपना जो भी सामान था, जो भी कमोडिटी थी, जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, उसे वो ले जा सकते हैं। हमने देख लिया वर्किंग क्या है, अब देखेंगे टाइप्स क्या है वेयर हाउसेज़ का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो प्राइवेट वेयर हाउसेज़ होती हैं, पब्लिक वेयर हाउसेज़ होती हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज़ होती हैं। ओके, तो प्राइवेट वेयर हाउसेज़ मीन्स किसी एक इंसान का जो है उसे प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। दिस आर द ओन्ड बाय द इंडिविजुअल लार्ज बिजनेस हाउसेज और होलसेलर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ देयर ओन स्टॉक्स, दे ऑल्सो स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ द अदर्स। ठीक है, अब मेरी खुद की जब स्टोर वेयर हाउस है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं होलसेलर हूँ तो मैं अपने ज़्यादातर सामान को रखने के लिए यूज़ करूँगी, या फिर किसी और की भी रख सकती हूँ, मुझे कुछ अगर पेमेंट कर दे तो। पब्लिक वेयर हाउसेज, ये जो वेयर हाउसेज हैं वो ओन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इसमें उनके थ्रू जो भी स्टोरेज होता है गुड्स का, ये गवर्नमेंट के थ्रू होगा। बॉन्डेड वेयर हाउसेज, दिस वेयर हाउसेज आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एज अ सी पोर्ट और ऑन एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट या सी पोर्ट के पास में कंस्ट्रक्ट मतलब बनाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो गुड्स का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम इजीली कर पाएँ। गुड्स फॉर द स्टोरेज टिल द पेमेंट ऑफ द कस्टम बाय द इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स, एंड जो भी इम्पोर्टेड जो भी चीज़ें होंगी उसे वो स्टोर करके रख सकें ताकि जब तक कस्टमर उसे इम्पोर्ट नहीं कर लेता है तब तक वो चीज़ें आराम से उधर सेफ रखें। दिस वेयर हाउसेज आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। इन जो ये वेयर हाउसेज हैं उसको लाइसेंस मिला रहता है ताकि गवर्नमेंट के थ्रू द गवर्नमेंट स्टोर इन द वेयर हाउसेज आर बॉन्डेड गुड्स। जो भी गुड्स स्टोर रहते हैं वेयर हाउसेज में वो बॉन्डेड गुड्स कहलाते हैं। एंड फॉलोइंग सर्विस आर रेंडेड बाय द बॉन्डेड वेयर हाउसेज। कुछ उन्हें सर्विसेज भी दी जाती हैं जो कि बॉन्डेड वेयर हाउसेज के थ्रू मिलता है। ओके, सो इसके अंदर आती है द इम्पोर्टर्स ऑफ गुड इज शेव फ्रॉम द बॉदरेशन ऑफ द पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑल एट वन टाइम बिकॉज ही कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड इन अ पार्ट। एक ही टाइम पे जितना भी था उसके गुड्स, एक टाइम पे उसका ड्यूटी जो भी इसको पे करना था उसकी उसे प्रॉब्लम नहीं होती है कस्टम ड्यूटी पे करने की, वो आराम से थोड़े थोड़े अमाउंट में पे करके ले जा सकता है। द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड, जिसमें कि स्प्रेइंग, डस्टिंग, ये सब अच्छे से डन रहता है टाइम टू टाइम, तो ये भी एक सही है। एंड इंट्रोपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स बिकम्स पॉसिबल, जैसे कि जो हमने इंपोर्ट किया गुड्स उसे फिर से एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये यहाँ पे पॉसिबल रहता है। सो गाइस, इसके पहले पढ़ा हमने ओनरशिप के बेस पे टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा कमोडिटी, किस टाइप का कमोडिटी हमने उसे सेव करके रखा है, स्टोर करके रखा है, उसके बेस पे टाइप भी होते हैं। तो एक तो होता है हमारा नॉर्मल जो जनरल वेयर हाउस है जिसके अंदर फूड ग्रेन्स को रखते हैं, फर्टिलाइज़र्स को रखते हैं। एक होता है जिसके अंदर मतलब जो हमारे बहुत ही ज़्यादा कैश क्रॉप जिसे बोल रहे हैं उस टाइप के अगर प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन हो गया, पेट्रोल हो गया, टोबैको हो गया, उल हो गया, स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस होता है। एक होता है रेफ्रिजरेटेड, जिसमें कि जो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने वाली, जैसे फ़िश, मीट, एग्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें। सो जनरल वेयर हाउस एक ऑर्डिनरी वेयर हाउस है जिसे कि स्टोरेज करते हैं इसमें फूड ग्रेन्स का, फर्टिलाइजर्स का। एंड स्पेशल कमोडिटी में जस्ट लाइक वो वेयर
इस टाइप के स्टोरेज, these are the warehouses which are specially constructed for the storage of the specific commodity. किसी खास तरह के कमोडिटी को स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं उसे स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउसेज करते हैं, जस्ट लाइक कॉटन, टोबैको, वुल, पेट्रोलियम, अदर प्रोडक्ट्स. Refrigerated warehouses, these are the warehouses in which temperature is maintained at per requirement and are meant for the perishable commodities such as vegetable, fruits, fishes, eggs and meats. रेफ्रिजरेटेड जो वेयर हाउसेज हैं उन वेयर हाउसेज में एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जस्ट लाइक जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं उन्हें बचाने के लिए, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसे कि रेफ्रिजरेटिव वेयर हाउस भी बोलते हैं. सो गाइज, अब हम देखेंगे वेयर हाउसिंग इन इंडिया. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, CWC. This corporation was established as a statutory body in New Delhi on the 2nd March 1957. 1957 2nd मार्च को न्यू दिल्ली में इसे स्टेबल किया गया था. एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो प्रोवाइड करता है सेफ और रिलायबल स्टोरेज फैसिलिटी 120 एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ के लिए. इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्वायर करता है, बिल्ड करता है गोडाउंस को एंड वेयर हाउसेस एक सुटेबल प्लेस पे इंडिया के अंदर में रन करता है. वेयर हाउसेस को स्टोरेज करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र एंड जो भी नोटिफाइड कमोडिटीज़ हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए एंड कोऑपरेटिव और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए एक्ट करता है एक एजेंट की तरह गवर्नमेंट फॉर द पर्पस सेल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब ऑफ कमोडिटीज़. जो भी कमोडिटीज़ हैं उसका सेल करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह ये काम करता है. अरेंज करता है फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए, अरेंज करने में हेल्प करता है. जो भी कमोडिटीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजनी है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ को ये अरेंज करेगा. एंड सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन. एंड ये सब्सक्राइब भी करता है जो भी शेयर कैपिटल है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए. कैरी आउट करता है बहुत सारे फंक्शन जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं इस एक्ट के अंदर. एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है इज़ रनिंग द एयर कंडीशन गोडाउन एट द कलकत्ता, मुंबई एंड दिल्ली एंड प्रोवाइड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एट हैदराबाद. हैदराबाद में ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. एंड कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के अंदर में एयर कंडीशन जो AC वाले गोडाउन है वो प्रोवाइड करता है. Special storage facility have been provided by the Central Warehousing Corporation for the preservation of the hygroscopy and fragile commodity. जो भी hygroscopy और fragile commodities हैं उनको ये स्टोर करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है. वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. एंड द कॉरपोरेशन हैज़ ऑल्सो इन्वॉल्व टेक्निक्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्पाइसेस, कॉफ़ी, सीड्स एंड अदर कमोडिटीज़. ये जो कॉरपोरेशन है वो इन्वॉल्व करता है जो टेक्निक्स हैं स्टोर करने के लिए, जैसे कि स्पाइसेस, कॉफ़ी, सीड्स और अदर जो कमोडिटीज़ उसे स्टोर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है और बहुत सारी टेक्निक्स जो है प्रोवाइड करता है. सो गाइज, हमने CWC देख लिया, अब SWC देख लेते हैं. स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन. स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वेयर ऑल्सो सेटअप इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. इंडिया के अलग अलग स्टेट में ये सेट है. एंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आर सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस. जो भी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. एंड द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इज़ कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ये इसका जो शेयर होता है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बराबर बराबर बांटा जाता है. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये भी इसके स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करता है. एंड जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये सिंगल लार्जेस्ट एजेंसी है जिसकी कैपेसिटी 26.62 मिलियन टन्स हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.